जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने क्लास 11 में इंग्लिश कोर को रखा है। आप लोगों के एक तो होता है प्रोज होता है, फिर आपका जो है जितने भी प्रोज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप देखोगे कि ऐसे वगैरह से भी क्वेश्चन मिला के पैराग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप देखो पोयम हो या फिर स्टोरीज़ हो। एंड इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, ये आपके सिलेबस में है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग से, इसके बाद लेटर राइटिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। छोटा छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को दोबारा वीडियोस देखनी ना पड़े, केवल एक बार देखें और आपका काम हो जाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, नोट्स शुड बी, यानी नोट्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपको यहाँ पर आंसर करना था कि नोट्स शुड बी जो होना चाहिए, नोट्स क्या होना चाहिए आपको बताना था। राइट आंसर इसका हो जाएगा शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, मतलब लघु होना चाहिए और सघन होना चाहिए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि गुड नोट्स शुड बी कंटेन। जो गुड नोट्स होते हैं, अच्छे नोट्स होते हैं, उनमें क्या बातें होनी चाहिए। ठीक है, ये सवाल है आपका। कह रहा है लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें एक जानकारी की सूची होनी चाहिए। रिटेन इन फ्रेसेस, वाक्यांशों में लिखा होना चाहिए वो। ठीक है, लॉजिकली डिवाइडेड इन हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, क्या मतलब वो शीर्षक और उपशीर्षक में वो जो है डिवाइडेड होना चाहिए, मतलब उसका शीर्षक भी होना चाहिए, उपशीर्षक भी होना चाहिए। और है लास्ट ऑप्शन में आपको कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं और स्लो बताने का मतलब यही होगा कि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, केवल एक बार पढ़ करके आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कह रहा है आपसे कि नोट्स शुड नॉट एक्सिस्ट, है ना, डैश ऑफ द पैराग्राफ। कहने का मतलब है कि नोट्स जो होता है पैराग्राफ से अधिक डैश नहीं होना चाहिए। कितने पैराग्राफ से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/3, 1/4, हाफ या फिर फुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1/3। ठीक है, यानी कि 1/3। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वर्ड्स लाइक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड वाइल मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाने के दौरान जो है हमें जो है किन मतलब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये आपको बतानी है। सिंपल सा आप ये समझिए कि यहाँ पे जैसे कि वर्ड आपको यूज़ करने के लिए दिया गया एंड, नॉट ओनली, सच, डैट, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से ऐसा कौन कौन सा वर्ड है जिसको आपको जो है नोट्स मेकिंग के दौरान बचना चाहिए, इन सब अवॉइड करना चाहिए इन सब वर्ड्स को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी वर्ड को एंड हो गया, नॉट ओनली, सच, डैट। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। नोट्स हेल्प इन डैश, नोट्स जो है वो मदद करता है किस चीज़ में आपको बतानी है। तो एडिंग क्विक रिवीजन, है ना, मतलब तुरंत जो है आप लोग के रिवीजन में सहायता करने में नोट्स जो है, नोट्स बोलते हैं ना, नोट्स अपना बनाइए। नोट्स का मतलब ये थोड़ी कि पूरा बुक बना लीजिए आप। नोट्स का मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लिखिएगा ताकि एग्ज़ाम के समय में क्विक रिवीजन आप कर पाओ, है कि नहीं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, मतलब जो कंटेंट है उसको बेहतर से समझने के लिए अपनी भाषा में, हम पहले बुक का लैंग्वेज को पढ़ते हैं फिर अपनी भाषा में खुद का नोट्स बनाते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर ये आपका की पॉइंट्स मेक द कंटेंट इजली रीडेबल। ठीक है,
और मतलब कि कुछ कुछ पॉइंट जो होता है की पॉइंट्स हम लोग बनाते हैं ताकि उसको हम आसानी से पढ़ पाएँ, ईजिली उसको पढ़ पाएँ, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि बताइए, वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। नोट लिखते समय निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? हेडिंग, सब हेडिंग, है ना, एब्रीवेशन या फिर आर्टिकल, किसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका आर्टिकल का। किसका उपयोग नहीं करते हैं? आर्टिकल का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, नोट्स शुड नॉट बी, क्या मतलब हो गया इसका? नोट्स शुड नॉट बी। अब ये जो नोट्स है, ठीक है, तो नोट्स क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर ये आपको बताना है। तो नोट्स जो है हमारा नैरेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब नैरेटिव नहीं होना चाहिए नोट्स। ठीक है, ये आपका है। तो अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, नोट्स हमारा नैरेटिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आता है 8 पे, कह रहा है कि वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। कहने का तात्पर्य है इसका कि नोट्स लिखते समय निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हेडिंग, सब हेडिंग, है ना, एब्रीवेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटेन ओनली इन। नोट्स बनाने में नोट्स केवल, है ना, नोट्स बनाने में नोट्स आर रिटेन ओनली इन किस चीज़ में लिखा जाता है? सेंटेंस, फ्रेसेस, नाउन, है ना, एडवर्बियल क्लॉजेस, क्या चीज़ में लिखते हैं हम लोग नोट्स को? सही जवाब हो जाएगा इसका फ्रेसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वाक्यांशों में। इसका हिंदी होता है वाक्यांश। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों में। नेक्स्ट हो जाएगा, वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज़ नेवर यूज्ड। नोट्स तैयार करते समय जो कभी उपयोग नहीं हो सकता है, क्या है बताइए? फ्रेस, फ्रेस, ये तो अभी हमने पढ़ा कि इसका हमको यूज़ करना है, तो फिर यहाँ तो होगा ही नहीं। कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, तो किसका हम लोग जो है कभी उपयोग नहीं करते हैं? तो हम लोग कभी भी कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जब आप फ्रेश का मतलब ये हो जाता है वाक्यांश, वाक्यों का टुकड़ा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्लीट सेंटेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी हम लोग जो है इसका आंसर हो जाएगा वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज़ नेवर यूज्ड, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभी हमने देखा इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन फ्रेसेस। जब आप फ्रेसेस यूज़ कर रहे हो, वाक्यांश यूज़ कर रहे हो, वाक्य का टुकड़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कंप्लीट वाक्य का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं यूज़ करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 सवाल देखा, 10 का 10 इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन जरूर करके जाना है सभी को एग्ज़ाम देने के लिए। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू। और आपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट पे जाइए, सभी वीडियोज़ का हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग वहाँ जाकर आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जो लोग इस वीडियो से पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, यानी अगर आपका ये पहला वीडियो है हमारे चैनल पे, तो आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।